हेलो दोस्तों, कैसे हैं। हम आ गए हैं लेक्चर 5 के साथ 8th क्लास मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 रेशन नंबर में। हम आज क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1 जो पेज नंबर 14 और 15 पे 14 और 15 पे है, उसको हम करने वाले हैं आज। तो चलिए एंजॉय करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। ये पहला हम सॉल्व कर दे रहे हैं। दूसरा सेम टू सेम है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, उसको क्या करिएगा, खुद से करिएगा। तो चलिए पहले पहला करके देख लेते हैं। इसमें क्या देखते हैं कि 3/5 है, इधर भी 3/5 है, ठीक है। तो क्या देखते हैं कि यदि हम एक साथ कर लेते हैं तो हमको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हेल्प हो सकता है ना। तो यदि जिसमें हेल्प हो सकता है वो काम कर लेते हैं। तो पहले क्या करते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं, इसको भी इधर लेके जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर लेके आ जाते हैं, 2/3 इंटू 3/5 हो गया, माइनस ऑफ 3/5 हो गया, इंटू 1/6 हो गया। प्लस में जो था वो नहीं भूलना है, 5/2 हो गया। क्या करते थे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कम्यूट होता था, यानी कि जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखा जाता था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये क्या कर रहे हैं, हम 7th क्लास से ही बताते आ रहे हैं, अब 8th क्लास में आ गए हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। अब क्या करते हैं कि 3/5 है, यहाँ पर ही माइनस, यहाँ पर ही माइनस, तो -2 को, या देखिए इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, -2/3 है इंटू 3/5 है, इसको प्लस 3/5 माइनस में इंटू 1/6 लिख सकते हैं, प्लस में 5/2 लिख सकते हैं इसको। यदि इसको -3/5 इधर ही माइनस लाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, ये इसका माइनस यहाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये माइनस यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, कहीं मत लिखिए, बाहर लिख लीजिए। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंपल। आप इसको जानते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं जानते हैं तो अभी जान लीजिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता इस माइनस से, कहाँ रख रहे हैं, ठीक है। फाइनली तो माइनस ही आना है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, माइनस ही रख लीजिए बीच में। फिर क्या करते हैं, 3/5 इंटू 1/6 जो अभी बताए थे, कहीं नहीं रखना है, बाहर रख लीजिए। तो वो वाला केस कर लेते हैं। आपको हम क्या बता रहे हैं, ये वाला केस बता रहे हैं, ये वाला केस खुद से करके देखिए। इसमें क्या होगा, दूसरा प्रॉपर्टी यूज होता है कि सेम प्रॉपर्टीज काम चलता है, आप हमको बताइए। यदि नहीं हो रहा है तो कमेंट करिए, हम इसको भी बता देंगे। तो चलिए ये कहिए, -2 यहाँ पर था तो यहाँ पर दे दिए, -3/5 दोनों में आ गया। अब क्या करते थे, कौन सा प्रॉपर्टी, a इंटू बी प्लस सी होता था, तो क्या होता था, AB प्लस AC होता था। a दोनों में आता था, तो दोनों में क्या आ रहा है, -3/5, दोनों में जो कॉमन आ रहा है। उसके बाद इंटू B प्लस सी 2/3 प्लस में 1/6, यहाँ यदि प्लस है तो यहाँ प्लस, अभी जो बताए थे माइनस था उसमें माइनस होगा, बस एक ही चेंज होगा, 1/+ में 5/2 हो गया, सिंपल। अब इसमें क्या है, -3/5 इंटू 3 6 का 6 होता है एलसीएम, 3 2 जा 2 2 जा 4 + 1 प्लस 5/2, सिंपल। यहाँ करके देखते हैं, -3/5 इंटू 5/6, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ करके देख लीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो -15/30। अब क्या है, 5 और 3, 15 इसका HCF है, मतलब 15 से ऊपर भी कट जाएगा, नीचे भी कट जाएगा, लेकिन हम क्या छोड़ रहे हैं, +5/2 छोड़ रहे हैं। तो छोड़ना किसी को नहीं है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए, तो क्या होगा, -1/2 प्लस 5/2, दोनों का एलसीएम 2 है, -1 + 5 तो 4/2। तो इसका आंसर कितना हो जाता है, 2 आ जाता है। देख लिए कौन कौन सा प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये जान लिए कि माइनस कहीं पर भी होता है तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2-3 चीज़ देख लीजिए। अब हम क्या बताए थे, इसको 3/5 को प्लस में लिखना है, यहाँ माइनस रखिए। आप आंसर सोल्व करिए, सेम आता है कि नहीं आता है वो चेक करके हमको बताइए, नहीं हो तो कमेंट करके बताइए, ठीक है, उसको हम बताएंगे फिर से। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एडिटिव इनवर्स बताइए। क्या, यदि मेरे से लेक्चर पढ़े हैं, इससे पहले वाला लेक्चर अच्छे से देखे हैं, तो कोई ज़रूरत है इस सबको बताने का, नहीं ज़रूरत पड़ेगा। क्या करते हैं, एडिटिव इनवर्स निकालते हैं, चाहे किसी का निगेटिव निकालते हैं, तो क्या करिए, जो नंबर है उसको कोष्ट में रखिए,
मतलब ब्रैकेट में 2/8 है, 2/8 उसके बाहर क्या करिए, सिंपल माइनस लगा दीजिए। यही इसका एडिटिव इन्वर्स कह लीजिए, निगेटिव कह लीजिए, यही होगा। यदि इसको बोल रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो देखिए क्या है, दोनों में 2 का HCF है, तो क्या करेंगे, 2 से दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 1/4 आ जाएगा। सिंपल। क्या करेंगे, किसी का भी एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो उसको रखेंगे पहले तो ब्रैकेट में, कि चलो भाई ब्रैकेट में चलो तुम, बाहर में माइनस चुपके से लगा देंगे, डरा देंगे उसको। क्या करेंगे आप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आंसर 5/9। HCF दोनों का 1 के अलावा कुछ और नहीं है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन में लाते हैं, लेकिन ऊपर जो न्यूमरेटर में है वो छोटा है, तो मिक्स फ्रैक्शन में नहीं आएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। बाकी को आप खुद से करिए, यदि कोई न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है तो उसको क्या करिए, मिक्स फ्रैक्शन में भी कोशिश करिए करने का, कर ही लेंगे, ईजी रहता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसको क्या किए थे पिछले लेक्चर में, बहुत अच्छे से बताए हैं। ठीक है, क्या बताए थे वो देख लेते हैं। क्या करना है, वेरीफाई दैट माइनस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। क्या है ये, एक बार एडिटिव इन्वर्स है, फिर से माइनस तो 2 बार एडिटिव इन्वर्स है। 2 बार किसी को माइनस माइनस कर देने से क्या होता है, सेम नंबर आ जाता है। यही कह रहा है। क्या कह रहा है, ये एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा हम बना रहे हैं, पहला को आप खुद से सोल्व करिएगा। -13/7 है, इसका एडिटिव इन्वर्स निकाल लीजिए। एडिटिव इन्वर्स ऑफ -13/17 इक्वल्स टू क्या हो जाता है, माइनस ऑफ -13/17। एडिटिव इन्वर्स के लिए जो है उसको ब्रैकेट में बाहर माइनस, अब क्या देख रहे हैं, माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है 13/17। एक बार माइनस हम लगा चुके, एक बार लगा चुके, खत्म हो गया ये वाला माइनस। ठीक है, फिर से एक बार लगाना है, तो फिर से एडिटिव इन्वर्स ऑफ इसको, क्योंकि एक बार जो इसको लगा चुके हैं उसी का, फिर से क्या करते हैं, जो जिसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है उसको ब्रैकेट में बोलते हैं कि भाई तुम रूम चलो, बाहर से क्या करते हैं, माइनस उसको लगा के डरा देते हैं। क्या हो गया मेरा आंसर, -13/17। क्या यह जो आंसर है और ये जो है सेम है, यानी कि x यहाँ से शुरुआत किए थे, यहीं पे फाइनली पहुँच गए, तो मेरा प्रूफ हो गया कि माइनस ऑफ माइनस एक्स, यानी कि 2 बार एडिटिव इन्वर्स कह लीजिए, निगेटिव कह लीजिए, लगाने से सेम नंबर फाइंड हो जाता है। इजी लग रहा है, गुनगुनाते हुए करिए मैथ्स को सॉल्व। गुनगुनाने का मतलब क्या होता है, गाना गाना मन मन में। लेकिन क्या होता है, जब हम मन मन में गाना गाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम अपना माइंड यूज़ नहीं कर रहे हैं अच्छे से, है ना। तो जिसमें माइंड यूज ना हो क्वेश्चन में, उसको करने का कोई फायदा नहीं है। वो आपको अपने से अच्छे से आता है, अच्छे नहीं बहुत अच्छे से आपको आता है, उसको क्वेश्चन करने का कोई ज़रूरत नहीं है ना। जिसमें आपको कंसंट्रेशन देना पड़े वही क्वेश्चन आपके लिए है, उसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा, प्रैक्टिस होगा। तो ठीक है, देखिए गुनगुनाने भी नहीं दे रहे हैं तो करिए सोल्व, मजे करिए सोल्व के साथ, कि देखिए उनको कितना अच्छा से आ जा रहा है, इजीली आ रहा है। अब क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अब इसका निकालिए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या देख रहे थे, कोई नंबर है ए है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या रखें कि उसका आंसर 1 आ जाए। तो क्या करते थे, x = 1/a हो जाता था, यानी कि a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाता था, 1/a हो जाता था। किसी भी रेशनल नंबर का यदि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाला है तो 1/, कर देना है, सिंपल। यदि मान लीजिए 2/3 है तो इसका क्या करते हैं, 1/2/3, बाय में जो है ऊपर चला जाता है तो 3/2, यानी कि 2/3 का 3/2, जो न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर। ये हम बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर में, लेक्चर 3-4 में देख चुके हैं। तो इसका निकालना है, इसके निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ तो 15, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ तो 56। इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, जो न्यूमरेटर में है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस 15/16, तो कितना हो जाएगा, 16/15, उल्टा, बस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। अब क्या करिए, दूसरा सारा क्वेश्चन है, इससे तो इजी ही क्वेश्चन है, इसको खुद से सोल्व करके देखिए। ऐसा कोई होता है क्वेश्चन कि मेरे से छूट जाए, अच्छा क्वेश्चन हो छूट जाए, तो क्या करना है आपको, कमेंट बताइए कि ये सर थोड़ा सा ठीक लग रहा है, नहीं हो पा रहा है, कुछ भी कह के कमेंट करिए, एक सिंपल क्वेश्चन डाल दीजिए कमेंट में, हमको पता चल जाएगा कि इसको थोड़ा सा बताना है, ठीक है, उसको हम इजीली बता देंगे। यदि आपसे ये पूछ लें कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या अंतर है, तुरंत बताइए। यदि आप 10 सेकंड सोच ही लेंगे तो क्या होगा, बता ही देंगे आप। देखिए क्या होता है दोनों,
अब देखिए सबसे पहले कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता था। आइडेंटिटी में होता था कि a इंटू 1 इक्वल्स टू a हो जाता था, यानी कि मल्टीप्लिकेशन यदि किसी इंटीजर को, रेशनल नंबर को किसी को भी करते हैं 1 से तो सेम नंबर जो है वो आ जाता है। ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी था। इनवर्स क्या होता है? इनवर्स मतलब ये होता है उल्टा, जो है उसका उल्टा, है ना। मतलब हो गया कि यदि हमको दोनों इनवर्स निकालना है किसी का भी तो 2/3 का तो 3/2 हो जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। आइडेंटिटी क्या है? मल्टीप्लाई बाय 1 करिए तो सेम नंबर आता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, देख लिए, इसको भुलाना नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या कर रहा है कि इसका प्रॉपर्टी बताइए, कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। क्या हो रहा है? a इंटू 1, a इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू ए इक्वल्स टू ए। क्या है ये? लग रहा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जैसे। इसमें क्या है? 2/7। बी में के मतलब बाद में लिखा है, ये पहले लिखा है, ये पहले लिखा है, ये बाद में लिखा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूट कर रहा है, इधर उधर हो रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो रहा है ये। ठीक है, ये क्या है? -19 तो -19, 19, 29। ये क्या है? a तो 1/a। कौन सा प्रॉपर्टी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, स्पेलिंग हमको आता है, आपको भी आता है, इसलिए हम नहीं लिखे हैं। किसी एक को नहीं आता तो लिखना होता। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कंसेप्ट ध्यान रखिए और थोड़ा सा मुस्कुराते रहिए, सबसे अच्छा तो मैथ सॉल्व हो पा रहा है, कर पा रहे हैं तो मुस्कुराइए, आप बहुतों से ऐसे ही आगे हैं। ठीक है, 6th में क्या कह रहा है? मल्टीप्लाई करिए 6/13 को बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। रेसिप्रोकल हम क्या देख चुके हैं कि यदि कोई रेशनल नंबर a/b है, उसका रेसिप्रोकल c/d है, तो उसका दोनों का मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। यानी कि यदि a/b है कोई नंबर, रेशनल नंबर, उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? b/a हो जाएगा। यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, यहाँ नहीं तो यहाँ नहीं, मतलब जो है सेम टू सेम ले लीजिए। सिंपल। रेसिप्रोकल मतलब यही होता है। उसको प्रूफ कैसे? जैसे मान लीजिए कि हमको पता नहीं है कि रेसिप्रोकल है कि नहीं, ये और ये रेशनल नंबर दिया है, हमको पता नहीं है क्या है रेसिप्रोकल एक दूसरे का है कि नहीं है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसका आंसर यदि 1 आ गया तो क्या हो गया? रेसिप्रोकल हो गया। ये हम देख चुके हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। क्या हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मेरा 1 आएगा? बिल्कुल आएगा। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, या कर लीजिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए, जितना मल्टीप्लिकेशन हो दोनों तरफ से इक्वल आएगा, 1 हो गया। तो आना ही आना है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया? ये हो गया। मल्टीप्लाई करना है सिंपल। 16 6 जा 96/7, 13 जा या 13 7 जा, ठीक है 91 96। देखिए किसी से डिवाइड भी हो रहा है, यानी कि HCF है दोनों में, तो हमको तो नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसका क्या करना है? बड़ा है ऊपर में, तो क्या करना है? इसका माइनस तो ऐसे ले लीजिए, 96/91 लिख दीजिए। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं क्या? 91 का 91 हो जाएगा, 1 जा 5 जा। कैसे लिखे नहीं पता? कमेंट करिए, हम बता देंगे। समझ गए? वैसे तो मैथ सोल्व करने वालों क्या कहते हैं? प्रॉब्लम सोल्वर। किसी भी टाइप का प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है वो। ठीक है, तो अपने आप को क्या करिए? प्रॉब्लम सोल्वर है। मैथ सोल्वर तो जो सिर्फ मैथ करता है, आप प्रॉब्लम सोल्वर बनिए। ठीक है, इसके साथ ही अगला क्वेश्चन करते हैं, 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या है कि प्रॉपर्टी हमको फाइंड करना है कि कौन सा प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करते हैं। क्या है? 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 था। अब हम क्या देख रहे हैं? इसको 6 को इधर ले लिया है 1/3 के साथ। हमको किसके साथ पहले करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई बाद में करना है। ठीक है, किस में आता था? एसोसिएट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएट, एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब किसके साथ जुड़ना है। 6 का 4/3 के साथ मन नहीं लग रहा है। मन कहाँ है उसका? ध्यान यहाँ था। क्या किया ये? 6
1/3 के पास आ गया, बोला कि अपने दोनों एक साथ रहो, हो गया इस दोनों को। तो क्या करेंगे, एसोसिएट हुआ, ये क्या हुआ, एसोसिएट मतलब एक समूह बन गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसको कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी का ही नाम लिखना था, इसको सॉल्व नहीं करना था, सॉल्व भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन इजी है, सिंपल है। तो प्रॉब्लम सॉल्वर कर पा रहे हैं क्वेश्चन को। 8th क्वेश्चन में कह रहा है कि 8/9 है, वह क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -1 1 8 का। अब एक चीज हम क्या देख चुके हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, a/b फॉर्म में कोई रेशनल नंबर है, यदि कोई c/d रेशनल नंबर है, ठीक है, उस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आता है। तो क्या कहते हैं, ये और ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्या कभी पॉजिटिव रेशनल नंबर का निगेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल सकता है? कभी नहीं। तो यहाँ देखिए माइनस लगा, यहाँ प्लस लगा, व्हाई नॉट। तो एक तो नहीं होगा, नहीं क्यों होगा, क्योंकि ये नेगेटिव लगा हुआ है, किसी का पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नेगेटिव आ ही नहीं सकता है, सिंपल। वैसे तो क्या करना है, कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए क्या करता है, सेम दिख देता है, 8 1 जा 8 1 9/8 हो गया। तो क्या करते हैं, देखिए 8 नीचे 9 नीचे, माइनस छोड़ के कितना लग रहा है कि माइनस जैसे ही छोड़ दिए लग रहा है एकदम सही हाँ हो रहा है, लेकिन क्या है सबसे पहले ही ऑब्जर्व कर लेना है, क्या माइनस है, इसमें होना ही नहीं है। ठीक है, सिंपल। आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1 3। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमको क्या पता है, a/b कोई रहता है और c/d एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो इसका आंसर क्या होता है, मल्टीप्लाई करने से 1 आता है, ये हमको अच्छे से पता है। चलिए इसको देखते हैं, 0.3 को लिख लेते हैं पहले, फ्रैक्शन या रेशनल नंबर भी लिख लेते हैं। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो क्या करते हैं, पॉइंट हटाते ही 1 के बाद एक 0 डाल देते हैं, यानी कि क्या हो गया 3/10 हो गया। 0.3 क्या हो गया, 3/10 हो गया। 3/10 को देखते हैं, ये क्या होता है, 3 3 जा 9 1 10 10/3। अब क्या इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से, यानी कि 3/10 इंटू 10/3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आंसर आता है, बिल्कुल आएगा। ऐसे ऐसे कट जाएगा, इसको ऐसे कर दीजिए। दूसरा 10 3 जा 30/30 1 आ गया, आना ही था। क्या हो गया, ये इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1 3। यस, व्हाई, बिकॉज इसका मल्टीप्लिकेटिव, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरा आंसर 1 आ रहा है। यही होता है जांच करने का, वेरीफाई करने का तरीका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, कि जो नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर 1 आना चाहिए। 10th क्वेश्चन क्या है कि राइट लिखिए, क्या द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, जिसका रेसिप्रोकल नहीं हो, ऐसा रेशनल नंबर आप लिखिए। किसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता है, यानी कि बाय समथिंग लिख देंगे तो वो गड़बड़ा जाएगा। गड़बड़ा किस में जाता था, 0 के केस में, कि 0 यहाँ नहीं रख सकते थे, यानी कि क्या हो गया, 0 ऐसा नंबर है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्यों, क्योंकि 1 लिख सकते हैं, रेशनल नंबर है जिसका क्या है, रेसिप्रोकल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है। ठीक है, अब क्या है दूसरा, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। क्या है, इक्वल, रेसिप्रोकल का इक्वल हो जाता है, तो 1 लीजिए। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, क्या करते रेसिप्रोकल के लिए, 1 बाय जो नंबर यहाँ पर आता था उसको 1, तो 1/1 फिर से 1 ही आ गया, यानी कि 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया। ठीक है, अब दूसरा कोई है ध्यान में आ रहा हो, -1 सही बोल रहे हैं, -1 का रेसिप्रोकल, यदि a दिया हुआ है तो क्या करते रेसिप्रोकल के लिए 1/a क्या है, -1। क्या -1 को -1/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू सेम होता है, कहीं पर भी माइनस लगा लीजिए, कई बार बताए हैं हम। तो इसको क्या कहते हैं, -1 लिख लेते हैं। तो क्या -1 का भी -1 आ गया, तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, 1 और -1 हो जाएगा, सिंपल। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। यदि कोई सा भी रेशनल नंबर लेंगे
1 लेंगे तो इसका निगेटिव -1, दोनों इक्वल नहीं है। 2 लेंगे -2, इसका रेशनल इक्वल नहीं है। मतलब हो गया कि नंबर लाइन पे ऐसा नंबर कि क्या हो, यदि कोई नंबर इस पे 0 के अलावा कोई भी लिख लेंगे तो यहाँ होगा, यदि उसका एक नंबर -2 लीजिए, इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का निगेटिव -2 का निगेटिव 2, यानी कि हमको क्या होगा, दोनों इक्वल कभी हो ही नहीं सकता है। तो इक्वल कहाँ पर होगा, 0 पे हो, 0 पे ही रह जाए। तो यानी कि 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका निगेटिव 0 भी 0 के इक्वल होता है। तो दोनों निगेटिव पॉजिटिव दोनों एक ही जैसा होता है। तो ये आंसर मेरा 0 हो गया। अगला देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 11th क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें से आप ऑलरेडी 2-3 तो 10th क्वेश्चन में देख चुके हैं। 0 हैज रेसिप्रोकल। अब तो इसको थ्योरी में भी बहुत अच्छे से करें। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0। क्या ये संभव है, ये क्या होता है, अनडिफाइंड, तो रेशनल रह ही नहीं जाता है। तो 0 हैज नो रेसिप्रोकल। सिंपल, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। अभी क्या पढ़े थे 10th क्वेश्चन का, दूसरा तीसरा में देखिए क्या, शायद दूसरा में 1 and -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, रेसिप्रोकल कैसे फाइंड करते हैं, 1 बाय जो दिया हुआ है -5, इसको क्या लिख सकते हैं, और -5 लिख सकते हैं, -5 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, और -1/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों इक्वल है। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x नॉट इक्वल टू x 0 हो जाएगा तो रेशनल नंबर रह नहीं जाएगा। तो रेसिप्रोकल 1/x क्या होता है, x होता है। कैसे, रेसिप्रोकल में क्या होता है, यदि कोई नंबर x दिया, 1/x दिया हुआ है, इसका रेसिप्रोकल x लेंगे तभी मल्टीप्लिकेशन 1 होना चाहिए, तो x लेंगे तभी ये 1 हो पाएगा, तो इसलिए x है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ, क्या आता है, पटाख से मुंह पे क्या आता है, रेशनल नंबर। बिल्कुल सही, रेशनल नंबर। लेकिन क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कभी आपको परेशान करने के लिए कुछ ऐसा बीच में लिख देंगे कि रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, लेकिन जो वहाँ पे आ जाता है तो लिख भी देते हैं, गलत हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दे करके। द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल को किसी नंबर के रेसिप्रोकल को किसी नंबर से, उस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है, तो निगेटिव का कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, तो ऑलवेज पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव होगा, निगेटिव के साथ निगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव का बात क्या है, इसलिए पॉजिटिव लिखे, यहाँ निगेटिव करता है निगेटिव लिखते, यहाँ कुछ नहीं कहता तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, जो यहाँ कहेगा उसी हिसाब से आंसर। तो मेरा एक्सरसाइज 1.1 खत्म हुआ, जो 14, 15, 14, 15 पेज पे दिया हुआ था। तो सोल्व करने में अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, या देखिए मैथ्स को एंजॉय कर रहे हैं, सोल्व करते हुए अच्छा फील कर रहे हैं, या परेशान हुए कर रहे हैं कि यार नहीं आ रहा है, ये दिक्कत वो दिक्कत। दोनों ही केस में क्या है, आपको प्रैक्टिस करना होगा। अच्छा फील करने के लिए जितना प्रैक्टिस करेंगे एक बार में आंसर दे सकेंगे, नहीं प्रैक्टिस करेंगे भुला जाएंगे, है ना। तो प्रैक्टिस करना है, जो लिमिट में टाइम दिया हुआ है उसी टाइम में लिमिट में प्रैक्टिस करिए, और अन्य एक्स्ट्रा एक्टिविटी पे भी ध्यान दीजिए, खेलिए, डांस करिए, गाना गाइए, सब कुछ एंजॉय करिए लाइफ को अभी। ठीक है, इससे पता चलेगा कि आप किस में अच्छे कर सकते हैं खुद को। ठीक है, तो उस स्किल्स में अपने आप को ढालिए, आगे बढ़िए। पढ़ाई तो बेसिक है, इसको तो करना ही है। तो कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट में फ़ोटो ले करके, नॉर्मली लिख करके बता दीजिए, उसको क्या करेंगे, हम सोल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे, सोल्व करके आपको दे देंगे इजीली। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।